नमस्कार। आज हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या इसको दूसरा नाम है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। अब देखते हैं जैसे जो रिएक्शन होती है उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है या जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो बनता है और फिर वो प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट होता है। According to this theory, reactant molecules form activated complex before reacting. The activated complex form is in thermodynamic equilibrium with the reactants. The energy of activated complex is higher than that of reactants and products both. इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं। इधर हम पोटेंशियल एनर्जी ले और इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और हमने देखा है कई बार इस तरह से ग्राफ की, जैसे ये इस तरह से ग्राफ है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रोडक्ट, और ये जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या फिर ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तुलना में ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम है, तो ये डिसोसिएट होता है, प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्टेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट के अंदर बदलता है। अब जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, इसकी सांद्रता के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दूसरी चीज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल के विघटन की दर के ऊपर। दो चीजों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी? एक तो इसकी सांद्रता के ऊपर, एक्टिवेटेड या कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल है इसकी सांद्रता के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, और दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर रेट डिपेंड करती है वो है इसके विघटन की दर, सक्रिय संकुल के विघटन की दर, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। अब एक रिएक्शन देखिए, जैसे ये वाली रिएक्शन है जिसके अंदर ये रिएक्टेंट्स है, ये अभिकारक है A प्लस B। अब ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं, तो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले ये सक्रिय संकुल बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये B स्टार से जिसको दर्शाया हुआ है। अब ये डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स A और B जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सामने में है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम यहाँ सामने इस तरह यहाँ लिख रहे हैं K स्टार, ये सामने इस तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये AB, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, इस तरह से हम सामने इस तरह यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन को हम इसी इक्वेशन से ऐसे दिखा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरह से ये जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं। अब देखिए रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना इसके विघटन की दर, इसको अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करें तो ये Kt अपॉन H के बराबर होती है। यहाँ K जो है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और H प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये विघटन की दर
KT अपॉन H के बराबर होती है। अब जो रिएक्शन की रेट है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार रेट दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो बातों पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता या कंसंट्रेशन वो हमने निकाली थी। ये जो AB स्टार है ये इनटू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको अपन न्यू से रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है AB स्टार, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, हमने अभी निकाली है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K स्टार और मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, और न्यू का वैल्यू रखेंगे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये KT अपॉन H, ये यहां से रख देंगे। तो ये जो आएगी ये आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो अभी क्रिया की रेट है वो इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ये जो KT अपॉन H है, इसके अंदर जो K है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ये इस तरह से भी लिखा जाता है R अपॉन N। R गैस कांस्टेंट है, N एवोगाड्रो नंबर है, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस स्थान पर R अपॉन N लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है अभिक्रिया की रेट जो इसके बराबर हमें प्राप्त हुई है। ये तो एक तरीका हुआ अभिक्रिया की रेट को लिखने का, ये इस थ्योरी के अनुसार। अब देखिए इस रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसी रिएक्शन को हम ले रहे हैं A से B, A प्लस B, इससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सक्रिय संकुल बन रहा है, और वो सक्रिय संकुल डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये जो K2 है यहाँ पे इस रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, तो हम इसकी रेट को हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हम इस तरह से करते आए हैं, इसकी रेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये भी रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम रिएक्शन की रेट को, इसलिए इनको बराबर कर सकते हैं। और बराबर करेंगे तो देखिए हम इनको बराबर कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ है, तो K2 इज इक्वल टू K स्टार RT अपॉन NH। ये जो इक्वेशन है ये इस थ्योरी का, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का गणितीय व्यंजक है, गणितीय व्यंजक, इसको रूप में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K स्टार, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, K स्टार इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस डेल्टा G अपॉन RT। ये जो डेल्टा G है ये चेंज इन फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अब ये जो डेल्टा G है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के बराबर होती है, या डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी है, ये हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस तरह का रिलेशन आता है। अब हम इससे ये जो वैल्यू डेल्टा G की हम यहाँ रखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K स्टार को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, यहाँ हमने डेल्टा G की वैल्यू रखी, देखिए इसमें ये डेल्टा, ये इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यहाँ डेल्टा H स्टार अपॉन RT, और इधर e रेज़ टू डेल्टा S स्टार अपॉन R इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये K स्टार की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अभी जो हमने इक्वेशन निकाली है वो इस तरह से निकाली थी, K2 इज इक्वल टू K स्टार RT अपॉन NH। ये इक्वेशन अभी हमने जो डिराइव की है उसके अंदर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से, ये वाली वैल्यू देखिए हमने ये वैल्यू रखी इसकी RT अपॉन NH हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद में K स्टार की वैल्यू, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू यहाँ से हमने रख दी है। अब इसका हम
लॉग ले लें तो देखिए इसका लॉग हम लें तो लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ RT अपॉन NH प्लस देखिए हम इसका लॉग लेंगे तो ये डेल्टा S स्टार अपॉन R हो जाएगा ये ना, और इसका माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT के रूप में ये लिखा जाएगा। ये इक्वेशंस इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, ये वाली और ये दो इक्वेशंस। ये जो डेल्टा H है ये डेल्टा H एंथैल्पी का डिफरेंस है, किसका? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स का। और अगर हम इसको डेल्टा H स्टार को EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ले लें तो ये जो इक्वेशन है इस रूप में लिखी जा सकती है। अब देखिए अगर हम डेल्टा H के स्थान पे EA रखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी K2 is equal to RT upon NH e raised to minus E upon RT e raised to delta S star upon R। और अब हम इस इक्वेशन की तुलना करेंगे मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी जो हम कोलिजन थ्योरी में देख चुके हैं, और वो इक्वेशन इस प्रकार से है K is equal to PZ e raised to minus E upon RT। हमने ये कोलिजन थ्योरी के अंदर P इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर कहा था। ये जो फैक्टर है ये कोलिजन थ्योरी को मॉडिफिकेशन के समय काम में लिया गया था। और कोलिजन थ्योरी में जो कमियां थी जो ये कहा जा रहा था कि सारी की सारी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांसलेशनल जो एनर्जी ही है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी भी होती है। और हमने ये जो इक्वेशन है मॉडिफिकेशन के लिए P जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर यूज किया था, देखिए हम इसकी तुलना ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की इस इक्वेशन से करेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होगी। अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो Pz का मान देखिए ये जो Pz की वैल्यू है इसके बराबर आएगी, ये तो दोनों में है तो ये Pz की वैल्यू इसके बराबर होगी Pz इज इक्वल टू RT अपॉन NH e raised to डेल्टा S स्टार अपॉन R, इसकी ये वैल्यू आएगी। तो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में जो ये वैल्यू रखी गई थी वो इस तरह से इसके अंदर प्राप्त हो जाती है।